श्रवण ने सीट स्विच कर लिया इसलिए वो जाके वापस भेजो उसे। ये बड़ी सिस्टम के अगेंस्ट है तो, पर अब सिविलियंस और आर्मी वालों की इतनी फाइट्स नहीं हो रही हैं और टीचर्स भी इतने फंसी नहीं है। पर अगर तुम्हें श्रवण के साथ ही बैठना है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे बैठना है बैठे। तुझे आज मेरे साथ बैठने का क्या शौक चढ़ गया? क्या एजेंडा है? यार वो क्या है ना, जब से मैं सुमन के साथ बैठ रहा हूँ ना, उसकी लाइकिंग मेरे लिए बढ़ती जा रही है। तो सोचा उसकी और अपनी दोनों की भलाई के लिए उससे दूर हो जाऊं। फिर से वही कहानी श्रवण। हाय। हाय, कम। वो मैं कुछ भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। जितना दूर दूर भागोगे ना तंग करने में, उतना ही मजा आएगा। पार्टी मल्होत्रा। कंचन। हाय अनीश। हाय। आज सुमन को नहीं ढूंढ के मुझे ढूंढ रहे हो? ऑल ओके? एक्चुअली सुमन को ही एनी आइडिया वो कहाँ है? यार बहुत गड़बड़ हो गई है यार, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एग्जाम्स और परेड दोनों को आने में अभी टाइम है, तो गड़बड़ ना, नॉट पॉसिबल। लिसन, सुमन और श्रवण में कुछ चल रहा है क्या? व्हाट? ओह माय गॉड अनीश, तुम सुमन को बिल्कुल नहीं जानते हो क्या? श्रवण या श्रवण जैसे किसी भी लड़की को वो कभी डेट नहीं करने वाली है। और मुझसे पूछ लिया है, उससे मत पूछना, वरना यू नो ना। तो फिर देविका उससे? देविका को तो लेकर वो श्रवण के मजे लेती है। इससे ज्यादा और इसके ऊपर उनमें कुछ नहीं है, आई गारंटी। चल मैं चलती हूँ, सी यू, बाय बाय। यानी सुमन को अगर पता चला कि श्रवण उसके पीठ पीछे क्या बोलता फिर रहा है, तो सुमन तो उसको बॉयकॉट कर देगी। अनीश, तो चल के बता देते हैं सब सुमन को और दिखाते हैं उस लूजर श्रवण को उसकी औकात। चल बेटे, जब हाथ में राइफल हो ना तो उससे पीटते नहीं है, सीधा गोली फायर करते हैं। और हमारे हाथों में तो मशीन गन लगी है। अनीश, अब तो श्रवण को एक्सपोज करने का मौका हम खुद बनाएंगे। रमेश, मेरे पास हैं, इसीलिए ऑफर कर रहा हूँ। बस ये बता दो कितना की जरूरत है तुम्हें? आपको कैसे पता कि मुझे पैसों की जरूरत है? मेरी तो आपसे इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। अब बातों बातों में कविता ने मुझे बताया। फिर तुम्हारी फैमिली के साथ तो मेरे घरेलू रिश्ते हैं ना। कर्ण साहब मेरे भाई जैसे हैं, तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हुए। पर देवराज जी, आपके और भाई साहब की बात अलग है। मैं आपसे पैसे कैसे दे सकता हूँ? रमेश, मुझसे नहीं तो किसी और से तो लोगे ना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लौटा देना, फिर भी ठीक ना लगे तो सूद समेत।
अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सोच के बताऊं? चलिए फिलहाल आप चाय पी लीजिए, फिर सोच के बता देना। जी। अपना हॉरोस्कोप सुनना। समाज में सम्मान मिलेगा, यानी तेरी कल की पीटीएम। कलात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी, यानी तेरा प्ले। नाइस। दिल में प्रेम जगेगा। वाओ। यानी बंटी। हायला, इसके लिए प्रेम जगेगा क्या? रोज इसी टाइम फोन करके मुझे डिस्टर्ब करते हैं। हेलो। और कैसे तंग किया आज साथी मेरे हाथी को? तुम्हारा हाथी ना फिलहाल डरपोक बना हुआ है। दूर से भी मुझे देखता है ना तो डायरेक्शन चेंज। अरे सही है। अच्छा वैसे हम किस डायरेक्शन में जा रही है? देखो, एक तो तुम उसके खूब मजे लेना, और दूसरा हाँ उससे पूछने की कोशिश करना कि अगर उसने बड़ी सिस्टम को ब्रेक किया ही था तो वो देविका के साथ क्यों नहीं बैठा? वाई अनीश? और अगर हो सके तो उससे जानने का ट्राई करना कि अगर उसे देविका के साथ इतने सारे इश्यूज हैं तो वो उससे बात करके सब कुछ सॉल्व क्यों नहीं कर लेता? हाँ, और कुछ? और पूछना उसका यार दगाबाज क्यों निकला? उसका या अरे भाई, मैं वही अपने दोस्त से वो कजिन के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। भाई तेरी तो बच्चे नहीं, तुम्हें भी लग जाएगी। धोखेबाज, चाचू के बाद बस तू ही था जिस पर मैंने यकीन किया था। तू यहाँ चाय पे चुस्कियां मार मार के मेरे मजे ले रहा है, वो भी मेरे पैसे की। अरे नहीं मैं नहीं लग। नीचे आप नीचे लगाओ, नहीं तो पड़ेगी हमसे। बाहर जाके लड़ो। हाँ अरे मियाँ माफ कर दे यार। उसने इतने प्यार से बोला कि मेरा ये जो कमजोर दिल है ना पिघल गया। अब से तू जो बोले मैं वो करूं, प्रॉमिस। याद रखियो जो बोला है, और गलती की तो नहीं। अरे उसने तो हम दोनों दोस्तों के बीच में दरार डाल दी। अब से मैं सिर्फ तेरे साइड में हूँ, सिर्फ तेरे। फ्लायर्स की कॉन्फिटी बना के उड़ाएगा क्या इस बार पार्टी में? और वैसे इस बार इतने इनवाइट्स क्यों? डूड, स्कूल में पुरानों के साथ कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनको बुलाना है। थोड़ा सा सबक और बहुत सारा मजाक उड़ाना। तो सबको बुलाना पड़ेगा ना? यस, व्हाई नॉट। कौन नए लोग? श्रवण किस लिए भाई? इतनी कूल पार्टी में एक शो स्टॉपर भी चाहिए ना। पर अब बस इसके बाद किसी को अपना फेस शो नहीं कर पाएगा। तुम देखना इस दवाई से भाई साहब कैसे एकदम फट से ठीक हो जाते हैं। सुनिए, आज मौका पाकर भाई साहब से वो वाली बात कीजिए ना जरा। अरे देवराज भाई साहब ने खुद कहा है सामने से। भाई साहब की हालत देखो भी ना, ऊपर से फिर मैं अपना बोझ भी और उनके दोस्त से पैसे मांगना। आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे हैं उसमें, फिर अपने आप को कम क्यों समझते हैं आप? पर कम तो हूं ना बीना, बचपन से भाई साहब जैसा बनना चाहता था। मैं तो आर्मी भी नहीं जा पाया क्योंकि अस्थमा है आपको, नहीं तो आज आप भी कर्नल होते। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आप जाके बात कीजिए भाई साहब से। डॉक्टर, मैं बिना सपोर्ट के 2-3 राउंड लेता हूँ, आप तब तक चाय पीजिए। पर कर्नल साहब। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वीना, टी फॉर हिम। जी भाई साहब, जाइए जाके बात कर लीजिए, बाद में भाई साहब बिजी हो जाएंगे। जाइए। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए, मैं चाय डाल देती हूँ। भाई साहब, आप ठीक तो है ना भाई साहब? मेरे भाई के मजबूत कंधे हैं ना मुझे सहारा देने के लिए। इसके होते हुए कुछ नहीं हो सकता मुझे।
मेरे पक्की वाली ढाल है ये। कर्नल साहब थोड़ा बैठ जाइए आप। अपना शो ऑफ ना देविका के लिए बचा के रखो, फेक बॉडी। मुझे बिना बात के स्टंट से चिढ़। फिर तो आजकल खुद से बहुत चिढ़ रही होगी तुम। हाँ, देविका नाम का जो गेम खेल रही है ना मेरे साथ, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके। क्या देविका के साथ? मैं क्या बोल रहे हो तुम? बंटी के कान के नीचे ना 2 लगाए मैंने और उसने सब उगल दिया। अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या कर? ओह गॉड श्रवण, ये कैसे गुंडों की तरह बातें कर रहे हो तुम? ऐसा ही हूं मैं। बंटी नहीं, किसी सुंदर लड़की के लिए पार्टी बदल दी अपनी। उस बंटी को तो मैं, लोग दुश्मनों के सामने गोलियां खाकर भी घुटने नहीं टेकते, और एक वो है तुम लोग ना, होती डरपोक। ओ हेलो, डरपोक नहीं, सच्चे वाले दोस्त हैं हम, इसीलिए उसने मुझे सब सच बताया। रियली? सच्चे? फिर अपने सो कॉल्ड बडी से इतने सारे झूठ क्यों बोले तुमने? सुमो, देविका इज द बेस्ट। वो तो मुझे बहुत स्पेस देती है, वो तो बहुत ही केयरिंग है। अरे अरे बैंक का फोन था। नहीं नहीं, उसका मैसेज थोड़ी आया, ब्ला ब्ला ब्ला। झूठे प्लस इगोइस्ट। ओ हेलो, ईगो ना तुम में। अगर तुम्हें सब सच पता था तो तुम जाके कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी? देखो, कन्फ्रंटेशन की ना तुम बात ही मत करो। अगर तुम्हारे देविका से इतने सारे इश्यूज थे तो आज तक तुम उसे क्यों नहीं कर पाए कन्फ्रंट? क्योंकि ये दोनों बातें सेम नहीं है। एग्जैक्टली, ये दोनों बातें सेम है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, पर तुम देविका की इंसल्ट कर रहे थे। मैंने आज तक देविका की इंसल्ट नहीं की। चेक कितना इरिटेट किया उसने मुझे। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना ना इंसल्ट ही होता है, फिर चाहे वो अवनी के साथ हो या बंटी के साथ। और ये रॉन्ग नहीं, सुपर रॉन्ग है, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। ठीक है, अब भी उसके सामने जाऊंगा और करूंगा उससे सीधा सीधा ब्रेकअप। खुश? रियली? इससे ज्यादा इमेच्योर और कुछ नहीं हो सकता। गर्लफ्रेंड का ना सिर्फ लेबल नहीं होता है, एफर्ट्स डाल के उसे निभाना भी पड़ता है। किसी एक के हिसाब से नहीं चलता है रिलेशनशिप। इनफैक्ट यही गोल्डन रूल है, दोनों एक दूसरे को सच कहो। तुम्हारी बातें सुन के लग नहीं रहा कि तुम मेरी दोस्त हो। और सुनो, अपना ये जो फ्री का ज्ञान है ना, अपने पास ही रखो। सुमो, लूजर। पता नहीं क्या समझते खुद को, फ्री का ज्ञान बांटती रहती है जब देखो। किसकी रद्दी है ये सब? और दरवाजे पे क्यों पड़ी है? भैया ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर की थी, लेकिन ऑनलाइन जो होता है ना पिक्चर्स में, रियल में बिल्कुल उसका उल्टा, इसीलिए सब रिटर्न करना है। हो क्या रहा है ये सब? हाँ, उधर सुपर वेट सुमो की बातें और यहाँ ये सब। तुम गर्ल्स लॉजिक नहीं लगा सकती किसी बात में? सिचुएशन से भाग जाना कौन सा लॉजिक हुआ? जब देखो इजी वे आउट, सब कुछ अच्छा अच्छा सा अपनी पॉकेट में चाहिए, पर उसके लिए मेहनत जीरो। बात समझ में आई है मुझे आपकी। थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बोलो ना भैया, किया क्या है सुमन ने? बिना बात के देविका की साइड ले रही थी, पर उसे क्या पता झेल तो मैं रहा हूं ना। और उसी बीच में घुस के इंटरफेयर क्यों करना है? इंटरफेयर नहीं करती मैं किसी की लाइफ। सिंपल सी बात बोली थी कि जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कर लो, इधर उधर ढिंढोरा क्यों पीटना? पर नहीं, ईगो इतना बड़ा है ना उसका। ईगो नहीं है, पर मैं क्यों मानूं सुमो की बात? हाँ, मुझे नहीं करना कुछ सॉल्व, करना है मुझे ब्रेकअप। मेरी रिलेशनशिप, मेरे रूल्स, बात खत्म। यही तो ईगो होती है। वो तो ना सही कह रही है, जो आपको लाइक करता है उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई और तरीका जरूर होगा। क्यों उसके लॉयर बन रही है? हाँ, मुक्का मार दूंगा उसकी साइड में। तू तो उसी की साइड ले, उसकी फैन तो तू है ही। ऐसी बात नहीं है यार, पर दोनों अपनी चॉइस से रिलेशनशिप में है, निपटा लेंगे आपस में। तू क्यों बेकार में कूद रही है बीच में? कूद के तो बीच में ऐसे आई जैसे पता नहीं उसे कितना एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का।
पर बॉस, मुझे ज्यादा पता है देविका कभी नहीं बदलने वाली, और ना मैं कभी उससे बात करने वाला। और सुमन? हारने गई सुमन। मुझे पता चल गया वो किस टाइप की लड़की है। मैं समझ गई हूँ कि वो किस टाइप का लड़का है, और मैंने डिसाइड किया कि कल से उससे बातचीत बंद। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है, इसीलिए एक दो टिका लिए मैंने। पापा, आपका हार्ट अटैक देने वाला स्ट्रेस तो मैं हूँ। अब तो मैं भी सुधर गया। अभी नया स्ट्रेस क्या आ गया? आर्मी वाली डील फाइनल करके उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पापा, आपको मुझ पे ना सही, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कर लोगे। अभी आप ये बताओ, चिंता क्या है आपको? चिंता इस बात की है कि अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो। पापा, आप जितना बढ़िया बंदा ना उन्हें आज तक नहीं मिला होगा। मुझे पता है आप कर लोगे। तुझे मेरा पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता आर्मी वालों के साथ डील करना कितना मुश्किल है। पापा, यकीन करो मुझ पे, मुझे आर्मी वालों का भी बहुत अच्छे से पता है। एक काम करते हैं, मैं आपको 2-4 टिप्स देता हूँ, आ जाओ। पापा पापा। क्या कहा मैंने? बाप मत बन मेरा। पापा पापा। बाप रे बाप, मैं आपका बाप नहीं बन रहा। जाके सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। कितनी खुश हो गई बेचारी इसे देखते ही, पर इसे क्या, ये हार्टलेस ईगोइस्टिक जाके ब्रेक कर देगा। देविका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे रिलेशनशिप के बारे में। रियली? ओके, बताओ मुझे। वो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ना बस ऐसे स्मूथली चलता रहे। इसीलिए एक काम करते हैं, फ्री टाइम में आराम से बात करते हैं। श्योर, मैं भी यही चाहती हूँ। ये सब ना मैंने अवनी के कहने पे किया है, ना कि तुम्हारे कहने पे। ओके? ये जो एक्टिंग कर रही हो ना तुम, प्ले के लिए बचा के रखना, काम आएगी। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। यूजलेस लड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल, सिट डाउन। मुझ जैसे नाचीज से तुम्हें इतना प्यार कब हो गया अनीश बाबू? मेरी एंट्री पक्की समझो। कैसी बातें कर रहे हैं यार, तू तो मेरा बड़ी है, तेरे बिना थोड़ी ना पार्टी हो सकती है। हाँ, जरूर आना पक्का। अब श्रवण, मेरे पार्टी का इनविटेशन है, हर साल करता हूँ, सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं यार, तू भी आ जाना।
नॉट पॉसिबल। कर्जदार हूँ उसकी यारी का, नहीं तो मन तो मेरा बस चलता ना तो। वैसे तुम जैसे बोरिंग लोगों की वाइल्ड पार्टी के पिक्चर जरूर देखना चाहूंगा, दिखाना जरूर हर साल। ऐसे कैसे पिक्चर्स के लिए बोल दिया श्रावण? मैं ऑलरेडी हाँ कर चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली तुम भी आओगे। देविका, ये कोई पैकेज डील नहीं है। वो तुम्हारा पुराना फ्रेंड है, तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ओए, उस अकड़ू को देखा? कौन? सुमन यार। फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है उसकी। फिजिकल ट्रेनिंग? सुमन, सुमन, सुमन सुन तो, हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी। खत्म हो गई थी। ऐसे कैसे बैकआउट कर सकती हो तुम? गुस्सा लड़ाई जो करना करो ना, मौका दे तो रहा हूं। इतना गुस्सा? इतनी देविका से बात कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पे। मेरे कहने पे, अवनी के कहने पे। मतलब बात दोनों की सेम थी, लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था ना। बाप रे, खुला ना, आगे खतरा है। एक काम करो, बस मेरे साथ गुस्सा भी ड्रॉप आउट कर देना। Pass it to him. Do your thing, guys. You know what to do. I mean सुमन, सुमन, इतनी तो बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अबे ओए, बास्केट नहीं दिख रहा इतना बड़ा तुझे? मैं ही दिख रहा हूँ, बास्केट में डालना। इडियट कहीं का। बस करना यार, अब इतनी सी बात पे इतनी नाराजगी। नाराज नहीं हूँ यार, थोड़ा सा दुख हो रहा है। आई नो, इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं ना। चल भाई, इतना बोल रहा है तो मान गया मैं। मान गया ना तू? अब कोई इतना ट्राई करे तो मान ही जाना चाहिए। वैसे एक माफी और 2 समोसे से बात बन सकती है क्या? भाई तू इतना सॉरी किस चीज का बोल रहा है? कुछ भी हो, थोड़ा धीरे बोल, सब तुझे देख रहे हैं। कड़क अदरक वाली चाय से कोल्ड वॉर खत्म हो सकती है क्या? ये इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है आज? जब सॉरी हो तो सॉरी बोलो ना, इतना मेलोड्रामा क्यों? अच्छा, फिर तुम कहते कि मैंने फील करके नहीं बोला। अब टक्कर मार के माफी मांगने में और
गलती करके माफी मांगने में फर्क तो होगा ना? तू खा ना, सारा खा। What? सॉरी तो अब तक सुना नहीं मैंने। सॉरी। सॉरी हूं, इसीलिए बस सॉरी बोलूंगा। वैसे मुझे तुमसे देविका से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। नहीं, पहले खा लो, बाद में बात करेंगे। खा लो। तुम सही कह रही हो, भैया के दोस्त से एहसान कैसा? और फिर तो एक कारोबारी डील है ना, इंटरेस्ट तो मैं दूंगा ही। वही तो। और जैसे जैसे हमें पैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम देवराज भाई साहब को लौटाते जाएंगे। पर भाई साहब को बगैर बताए ये गलत तो नहीं होगा ना? फिर आप ही बताइए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? सही है। अगर बाबूजी से पैसा मांगा तो वो सोचेंगे कि विजय भैया की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मेरे कारोबार की चिंता हो रही है। और नहीं तो क्या, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? कैसे बात करो मतलब? सच बोलो, दिल से बोलो। जय माता दी। श्रवण तुम पागल हो। अच्छा लिसन, श्रवण, ऐसे किसी का दिल ना कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो इश्यूज तुम्हें है उसे बताओ, वो ऐसा क्यों करती है उससे पूछो और फिर तुम दोनों मिलकर एक सोल्यूशन तक पहुंचो। ऐसे ही तो होता है, नहीं? तो अगर मैं उसे जाके बोलूंगा कि मुझे दिन में ये 100 बार फोन करना बंद कर दे, ये मैसेजेस करना बंद कर दे, फालतू के मीम्स भेजना बंद कर दे, जोक भेजना बंद कर दे, बेबी शोना जानू मानू बच्चा करना बंद कर दे, तो बिना रोए मान जाएगी। डिपेंड करता है, गर्ल्स को क्या से ज्यादा कैसे बोला गया वो मैटर करता है। तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो ब्रेकअप। नहीं श्रवण, जब तुम किसी को लाइक करते हो तो ये छोटी छोटी चीजें, इनफैक्ट बड़ी से बड़ी चीजें भी बात करके सॉल्व करी जा सकती हैं। रिलेशंस एग्जाम्स की तरह नहीं होते, ओवरनाइट पढ़ा और मार्क्स आ गए। पूरे साल हार्डवर्क करना पड़ता है। ज्ञानी बाबा सुमन। आई डोंट नो तुम्हें कैसे रिलेशन का इतना ज्ञान है, बट फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद कुछ % फर्क पड़ जाए। 100% पड़ेगा, क्योंकि सुमन तिवारी, डॉटर ऑफ कर्नल विजय तिवारी, कभी गलत नहीं होती। और लिसन, फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया। देविका, ये क्या है श्रवण? खुद बुलाकर खुद ही लेट आ रहे हो। 5 मिनट ही तो लेट हूँ। तो तुम्हें टाइम से 5 मिनट पहले आकर मेरा वेट करना चाहिए। आई हेट वेटिंग, स्पेशली किसी बॉय के लिए। गर्ल्स को क्या से ज्यादा कैसे बोला गया वो मैटर करता है। तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। देविका, आई एम सॉरी, ऐसे किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए, मेरी गलती है। इट्स ओके। ओ तेरी, ये सॉरी इतनी मैजिकल होती है क्या? एंड आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ कहना था तुमसे। आई नो। यू नो? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मिलकर कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे कहना था कि तुम। ओके देविका, तुम जो मुझे दिन रात फोन और मैसेजेस करती हो ना, और ये जो सारा दिन मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू ये, मेरा बाबू वो, मुझे इन सबसे बहुत चिढ़ मचती है यार। कभी कभी तो मन करता है कि मन करता है कि तो
फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। I mean, स्वीट लगता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह बात करना पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो कम बात करना बेटर लगता है। ओके कूल, तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम कंफी नहीं हो, पर अब से मैं तुम्हें ज्यादा कॉल्स नहीं किया करूंगी। Really? हाँ बेबी, आई मीन यस श्रावण, वो बस मेरा अफेक्शन दिखाने का स्टाइल है। अब मेरा भी जरूरी नहीं है कि सही हो। तुमने तो इम्प्रेस कर दिया मुझे। देवा, थैंक यू सो मच। ओके बाय, सी यू। बाय। ये सुनो का तरीका कितना सिंपल था यार। कितना इजी है सच बोलना। कमाल कर दिया मेरी बड़ी ने। मसाज वाले को बुला लेता। क्यों परेशान हो रही हो अंजलि? क्या कहा था आपने? जब तक आप रिटायर्ड हर्ट हैं तब तक यहाँ की कमांडिंग ऑफिसर मैं हूँ, और आपको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी आई नो, लेकिन अब तो भला चंगा हूँ, आराम से जा सकता हूँ। क्यों टेंशन ले रही हो? तो आप चले ही जाओ पापा, हम सबकी शक्लें रोज रोज देखकर बोर हो रहे हो ना, और अपनी रिकवरी को तो भूल ही जाओ। अरे इतना गुस्सा? कल तेरी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें जाने की बात कर रहे थे भाई साहब। मतलब पापा और मैं कह रही हूँ कि आप रेस्ट कीजिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो मैं अकेले भी अटेंड कर लूंगी। अपनी बेटी की तारीफ सुनना किस्मत की बात होती है, और ड्यूटी की वजह से मुझे ऐसे मौके बहुत कम मिल पाते हैं। अब इंजरी की वजह से मुझे बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी बेटी की तारीफ डायरेक्ट सुन सकूं। देखिए आपको अभी भी दर्द हो रहा है। ओके ओके, जाने दो ना। बड़ी मम्मी प्लीज आने दीजिए ना बड़े पापा को स्कूल। कितना मजा आएगा अगर वो आएंगे। नहीं? हाँ मम्मी प्लीज ना आने दो। प्लीज प्लीज प्लीज। सब कह रहे हैं जाने दो। हाँ हाँ जाने दो ना। पापा आप भी? चल ठीक है, हुआ है। हाँ। अब आप सब एक टीम बन ही गए तो ठीक है। ठीक है। इन्हीं चेहरों की वजह से मुश्किल जंग से भी वापस आ जाता हूं, गोलियों को भी हरा देता हूं। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी स्वीट सी बहना? डोंट टेल मी ये ब्रेकअप के बाद वाला मूड है। नहीं, ये तो पैचअप के बाद वाला अल्टीमेट मूड है। यू नो व्हाट, आराम से बात करने से सब सोल्व हो जाता है। तो भैया आपका बैडमिंटन रैकेट मैं रख लूं? एक थप्पड़ रख ले। कभी बुक से बाहर निकलती है? मैं तो चांस ले रही थी, पहली बार आपको इतना खुश जो देखा। खुश तो हूं यार। मुझे ना रियलाइज हो गया कि मेरी गलती थी। Oh प्लीज, ओल्ड न्यूज। नहीं सॉरी। गुड मूड गुड मूड। अच्छा बताओ क्या गलती की? अब शुरू भी कर दे बताना। इतनी खुश क्यों है? ऐसा नहीं है, बस रिलीव्ड हूँ। श्रवण को गलत समझती थी कंचा। वो लूजर टाइप एक्ट करता है पर है वो सेंसिबल। थोड़ी सी वियर्ड है पर दिल की सॉफ्ट है यार। मुझे ना पहले इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब बात मान ली? देविका से कन्फ्रंट किया आपने? हाँ, सुमो ने बोला कि जाके सब कुछ सच सच बता दो, और मैंने वही किया। एंड देविका मान गई। कितनी कूल है ना यार सुमो। बहुत स्वीट है कंचा। रियली? ओके 1 सेकेंड, तो वो लूजर और इगोइस्टिक से स्वीट और सेंसिबल हो गया। वही तो, मुझे भी उससे आज बात करके समझ में आया।
कितनी पेशेंटली सुन रहा था वो सब कुछ। तू सोच कि देविका और उसकी शिप की सेलर ना मैं ही हूँ। तुम दोनों का सीन ना मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए मैं भी जा रही हूँ, आप यहाँ पे बैठ के खुश होते रहो। फिर खत्म बंटी मियां का बैलेंस। मिस कॉल पे मिस कॉल शुरू। एज पर द डील बार बार कॉल नहीं कर रही, बस आई मिस यू वाला मिस्ड कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ। जब भी फ्री हो तो सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर देना। ये लीजिए आपके पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते अगर तो। अरे हम गए हैं क्या, घर की बात है। अच्छा ये बताइए, कर्नल साहब अगर आपको पैसे देते तो आप उन्हें इंटरेस्ट देते क्या? फिर भी मल्होत्रा साहब, कारोबार और पैसे की बात अपनी जगह है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं पैसे नहीं ले सकता। अच्छा चलिए ठीक है, जो चाहे आप दे दीजिए। मार्केट रेट 10% चल रहा है, तो उसी में ही फाइनल करें तो। जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, अब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। और ये लीजिए अपने पैसे। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। हाँ कहिए। अगर इस डील के बारे में विजय भाई साहब को ना बताएं तो। मैं समझा नहीं, छुपाना क्यों है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि उनको इस समय अगर कुछ ना। इट्स ओके, इट्स ओके। आपके फैमिली का मैटर है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँ। थैंक यू। सेंटर के उद्घाटन में हमें बुलाएंगे ना? सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। थैंक यू। मम्मा, चाचू को क्या आफत आ रही थी? मेरे साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस ट्रिप में जाना? हाँ पता होता तो नहीं जाते ना। क्या प्रॉब्लम है, चला जाना पापा के साथ, खा धोना जाएंगे तुझे। क्या पता, वैसे ही बहाने ढूंढते रहते मुझे कच्चा चबाने के। बस एक चाचू ये जो टीचर्स की बातों में नहीं आते। जी आप आ गए? तू अभी तक नाश्ता कर रहा है, तैयार कब होगा? पापा बस 2 मिनट नूडल की तरह, अभी देखो। ठीक से जवाब नहीं दे सकता। आप भी 5 मिनट है आपके पास, जल्दी तैयार हो जाइए। जी मैंने भी। पापा मम्मी को वहाँ क्या समझ आएगा, सब इंग्लिश में पढ़ा पढ़ा करेंगे वहाँ पे। मम्मी बेचारी सबकी शक्लें देखी। मम्मा आप रहने दो। माँ है तेरी, जब तू ए बे करके पॉटी कर दिया करता था ना, तब भी समझ जाती थी, अब भी समझ जाएगी। देखा, माँ को ले जाने में शर्म आ रही है इसे। पापा मैंने ऐसा कब कहा? आप तैयार हो जाइए जी, हम तीनों साथ में ही चलेंगे। हाँ जी मैं भी तैयार हो जाती हूँ। जुबरी, हाँ तुम भी जाके 5 मिनट में तैयार हो जाओ ना, आज सब वहां जाके पिकनिक मनाएंगे। चलो स्कूल। मैं भी आती हूँ 5 मिनट में तैयार होकर। जुबरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। आप पे हंस हंस के आदतें खराब कर रही है। श्रवण का IQ बहुत अच्छा है, टैलेंटेड भी है, बहुत जल्दी पिकअप किया है सब, पर मेहनत नहीं करता, फोकस की कमी है। पता नहीं इसका ध्यान आजकल कहाँ रहता है। देखा, अपनी तारीफ सुनाने के लिए शरीफ बच्चा मम्मी पापा दोनों को लेकर आया है। हो सकता है टीचर कुछ भूल रहा हो, मैं याद दिला के आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो दोस्ती दिखा रही है। एक बार पार्टी में आ जाए फिर सारी भूल याद दिला देंगे। तुझे लगता है ये आएगा? I mean, ये होगा कैसे? वेट एंड वॉच। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी।
जीते रहो बेटा, जीते रहो। अंकल मैं श्रवण का फ्रेंड अनीश, हम सेम क्लास में ही हैं। अच्छा, अरे बेटा कभी घर पे आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। श्योर अंकल। ओके, हाँ हाँ जरूर आना। हाँ श्योर आंटी। एक्सक्यूज अस। बाय श्रवण। अचानक इतनी ओवर एक्टिंग। और पापा भी ना बंटी की एंट्री बैन करके इसे इनवाइट किया घर पे। पर आज ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? अब आपका पैर कैसा है? गेटिंग बेटर। अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा तो जल्दी अच्छा होऊंगा। सुमन मेक्स मी सो प्राउड। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जहाँ उसकी गलती बतानी है वहां तो मैडम सुमन गायब है। दिखे तो बताऊं कि उसका देविका वाला आइडिया पिट गया। आइए बैठते हैं। पापा अब टीचर से तो मिल चुके हैं, मैं अभी आता हूँ। साहब सुमन को देखा कहीं? हाँ कई बार, बहुत बॉन्ड है। इससे क्या हो? बहुत एथलेटिक है आपका बेटा, और अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन सबको पीछे छोड़ देगा। थैंक यू मिस्टर खुराना। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एथलेटिक होना बहुत जरूरी है। ओ नो, इसके हाथ पढ़ने से पहले सुमन से मिलना है। इसका प्लान उल्टा पड़ा है, अब वही हेल्प करेंगे। हेलो न्यू बहन से। एक कंचा, तेरी बहन का कुछ होता पता दे दे यार, बहुत मुसीबत में। अच्छा तो वो क्या तुम्हारी इस माथे की लाइंस का इरेजर बनने वाली है? और ये गए मेरे लाइफ के 30 सेकंड जो कभी नहीं आने वाले। तू भी ना। हाउ रूड। और सुमन को लगता है कि तुम स्वीट हो। मैं स्वीट? सुमन ने कहा। आई नो राइट, स्वीट और सेंसिबल। उसे तुम सेंसिबल और स्वीट लगते हो। पागल हो गई है मेरी बहन। जब से उसने तुम्हारी हेल्प किया देविका के केस में, इतनी खुश है क्या बताऊं। अब तुम ही उसकी हेल्प कर सकते हो। स्वीट और सेंसिबल, उसे तुम सेंसिबल और स्वीट लगते हो। देविका से बात की, बोला सच, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा था कंचा से, पर वो माने तब ना। अच्छा है कि तुमने सब सॉर्ट आउट कर दिया। एक ही बार में समझ गई वो तो होना ही था, तुमने उसे सिक्योर जो फील करवाया। एक बात बता सुन, तुम लड़कियां इतनी इनसिक्योर क्यों होती हो? वो इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने दिल की सारी बातें कह जाती हैं, पर तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। तो शायद वो के चक्कर में फुल मेस्ड अप हो जाती है। तो और क्या करें अब, हम लड़कों से इतनी पटापट नहीं होती। अरे पर जेस्चर से तो जता सकते हो ना। अब जैसे आज अंकल आंटी आए हैं, तो मिलवा दो देविका को उनसे। वो रॉन्ग आइडिया लग जाएगा उसे, और ये बहुत जल्दी है। अरे बाबा, एज ए फ्रेंड इंट्रो करवा दो। देविका को इम्पोर्टेंट फील होगा, मतलब कि वो इम्पोर्टेंस के लिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हारी स्पेस। अब ये फ्राउन हटाओ और पीटीएम के बाद मिलवा देना, ओके? लॉजिक तो है इसमें। अभी मिस्ड कॉल मार मार के मुझे मार रही है कि कहीं मैं उसे भूल तो नहीं गया, पर एक बार मिलवा दूंगा तो सिक्योर एंड शांत। हेलो, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। डू इट। तुम कह रही हो तो। मेरी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि आप लोग हालचाल पूछने के लिए घर ना आओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। अरे नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर चले ही जाते हैं ना। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। जरूर जरूर। मिशन मीटिंग हो गई। चांस ही कहाँ मिला?
मुझे जरा मिस्टर बख्शी से मिलना है। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। ऑल द बेस्ट। गटल साहब, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर। आप कैसे हैं? मैं आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे सर। श्रवण! क्लासमेट होगी है ना? कहाँ थे? पता है साहिब और मैं यही बात कर रहे थे, ना तुम कैंटीन में कुछ खा पी रहे थे ना ग्राउंड में चिल कर रहे थे, हम यही सोच रहे थे। और यहाँ हूँ मैं मम्मी पापा के साथ। हाय आंटी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। वाह अंकल, आप ऐसे, अभी तो ये इतना हैंडसम है। मम्मी पापा, देविका माय क्लासमेट। बस क्लासमेट? और मेरी फ्रेंड भी है, जैसे कि सुमन, अनीश, साहिब। अच्छा, अगर सब सेम है तो अब से तुम कॉफी पीने सुमन के साथ जाना और स्कूल बंक करके मूवी देखना अपने फ्रेंड अनीश के साथ। और बस मम्मी पापा थक गए हैं, उन्हें लेके जाना है। बट रिमेम्बर, अगर अब से फ्रेंड कह के इंट्रो करवाओगे तो एटलीस्ट स्पेशल फ्रेंड कहना। स्पेशल फ्रेंड। हाँ ओके, चल चल बाय, सी यू। सी यू? अरे आंटी अंकल को स्कूल का टूर तो करवा दे, आप लोग पहली बार ऐसे आए हैं। नहीं नहीं पुत्र, सानू एक ब्याह दे वास्ते शॉपिंग करन जाना सी। ओ, आपको पंजाबी एक्सेंट कितना क्यूट है आंटी। ओ मम्मी पापा लेट हो रहे हैं ना, चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि पहले ही काफी लेट हो गया है। नहीं नहीं अंकल, श्रवण चलाएगा ना तो समझो यूं पहुंचे। और आंटी, आपको ज्वेलरी लेनी हो ना तो इसी से चूज करवाना। आपको पता नहीं है कि चॉइस कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, आज तो काफी कुछ पता चल रहा है मैनू। हैरानी हो गई ना, मुझे भी हो गई थी जब इसने मुझे ये ब्रेसलेट दिया। सो कूल ना। तू आज तक मेरे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये श्रवण वाला ब्रेसलेट दिखा रही है, कहीं मेरा आइडिया गलत तो नहीं था? सुमन लीड कर रही है तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है ना सुमन? यस सर। मम्मी वो घर जाना, लेट हो रहा, कुछ काम था। चलो हाँ। चलो 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 बाय 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 बेटा। चलो पापा चलो। बाय। वही देविका है ना जिसकी उस दिन बात चल रही थी घर, हैं? मैंने कहा ना चलो, लेट हो रहा है। चल। अबे चलेगा भी? आया पापा। अंकल, वैसे स्कॉच या सिंगल मॉल्ट? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अंकल, नेक्स्ट आपका ही बर्थडे आ रहा है ना, तो आपको वही ब्रांड दूंगी जो आपको पसंद है। बेटा वो हम सब बाद में देख लेंगे, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके अंकल। अच्छा 1 मिनट, सब इधर देखिए। स्माइल। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग वाली सेल्फी। बाय। देविका को अंकल आंटी से नहीं मिलवाना चाहिए था, बेचारा श्रवण। देखिए जी, इतना गुस्सा होने से पहले इसकी गल तो सुन लो। क्यों? जो सुना था वो कम था? समझ में नहीं आया?
कितना छिचोरा और आवारा है तुम्हारा बेटा। जो मेरा बेटा आपका बेटा नहीं है क्या? बाइक ला कर दी थी ये सोचकर कि आने जाने में आसानी रहेगी, लेकिन ये लड़कियां घुमा रहा है। वाह, वो भी स्कूल बंक कर, गिफ्ट दिए जा रहा है ला ला के। अरे इतना ही शौक है तो अपने पैरों पर खड़ा हो जा, फिर जितने पैसे लुटाने लुटा ले। लेकिन वो भी कैसे होगा है? पढ़ाई लिखाई पर तो फोकस कर नहीं रहा है, तो करियर क्या खाक बनेगा है? अरे बस बस शांत। मैडम जी कह नहीं रही थी कि पढ़ाई करता है, ध्यान देता है, होशियार है। और जी मैडम ने बहुत बड़ी बात कर दी, इसलिए तो जाकर इसने अपने स्पेशल फ्रेंड से कहा कि मेरा बाप शराबी है? मैं शराबी हूँ। ओह, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो ना वो बात नहीं समझ पाई होगी ठीक से। ओहो प्लीज यार कविता, घटिया बातों में इसका साथ मत दिया करो प्लीज। पढ़ा लिखा गवार है ये, देखो इसको। सोचा आर्मी स्कूल में भेजेंगे तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। और भाई साहब ये आपकी उम्र है ये सब करने की, हैं जो आप कर रहे हो? मुझे सिग्नल ऑन हो गया। यू नो व्हाट, धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं का रियल मतलब मुझे आज फील हुआ है। एंड फील क्या कुछ नहीं बोल दिया उस देविका ने मम्मी पापा के सामने। सबका राइट रॉन्ग अलग होता है श्रवण, और वो अपने अपने घर के माहौल पे डिपेंड करता है। फिर तो मेरे और उसके माहौल में ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फर्क है, क्योंकि मैं तो ठहरा बिंदास और फ्रेंड टाइप का लड़का, और ये अरे अब दो लोगों में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है? पसंद? हाँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ तो पसंद होगा ना। वैसे देखा जाए तो ग्रेड 1 की लड़की है वो, ऊपर से हॉट भी है। इस टाइप की लड़कियां इजीली पटती नहीं है किसी से, मुझसे पट गई। एंड यू नो व्हाट, उसकी वजह से आज टशन भी मेरा स्कूल में। बस शेम ऑन यू श्रवण, तुम्हें लड़कियों में उनकी क्वालिटीज की जगह ये सब दिखाई देता है कि वो ग्रेड 1 की है, हॉट है। तो और क्या देखूं? हाँ, कि पाइथागोरस की थ्योरम कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वाओ, फिजिक्स का E = mc² में मैं ऑलरेडी पागल हो गया हूँ। तू भी ना यार सुनो। ये सब बहुत ही सुपरफिशियल बातें हैं श्रवण। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड में क्या पसंद है? वैसे तो सब टॉपर्स ही होंगे, राइट? रॉन्ग। रियली? मतलब बैक बेंचर्स भी? लिसन, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुनो, तुम ना बोरिंग की बोरिंग ही रहोगे हमेशा। जी नहीं, I mean, हाँ मेरे भी क्रशेज रहे हैं, पर मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया कोई कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तो चलो तुम मुझे बताओ कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने से पहले उसमें क्या देखना चाहिए? कोई ऐसा जिसे देखते ही चाहे आप उससे कितना भी गुस्सा हो या आपका कितना भी मूड ऑफ हो ना, मन अपने आप काम डाउन हो जाए। जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे, जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की, और चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम हो। वाओ यार, तुमने तो अच्छी खासी रिसर्च की हुई है। रिसर्च नहीं, देखा है अपने घर पे। वैसे मैं तो दूर दूर तक उस टाइप का नहीं हूं ना। I mean, देविका के साथ। इसीलिए कल तुम उससे सीधा सीधा बात करोगे और बाकी स्टूडेंट्स के सामने शो ऑफ करने के लिए ना उसे हर्ट करना बंद करो। यार देखो, हर्ट तो उसे होना ही है, तो जब टाइम आएगा तब। बिल्कुल नहीं। और जब मैंने तुम्हें उसे अंकल आंटी से मिलवाने के लिए कहा, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? यार मैं तो जाके उसे सब कहने वाला था, बट उसी टाइम में मुझे कंचन मिल गई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें स्वीट एंड सेंसिबल टाइप का लगता हूँ, तो मैं अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। उफ, मैं इतने सारे इडियट्स के बीच में कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। हद है सुनो, तुम तो कभी अप्रिशिएट करती ही नहीं मुझे। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने इतने एफर्ट किए, वो भी दिखावे वाले नहीं, सच्चे वाला एफर्ट किया था मैंने। ओहो, चलो ओके, आई एम सॉरी। वैसे
मेरा ये बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर तुम उसे असली में लाइक नहीं करते हो ना, तो कल ही उसे जाके बता दो, पर पोलाइटली। और देखो, मैं हमेशा गुस्से में नहीं रहती, स्माइल भी करती हूँ। गुड, चलो गुड नाइट अब। गुड नाइट। सोमो और सोमो वाले पसंद, दोनों कितने अच्छे हैं ना। काश ये दोनों मेरे हो पाते। कोई ऐसा जिसे देखते ही चाहे आप उससे कितना भी गुस्सा हो या आपका कितना भी मूड ऑफ हो ना, मन अपने आप काम डाउन हो जाए, जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे, जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की, और चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम। ये सारी बातें तो मुझे सुमन के साथ फील होती हैं, तो क्या सुमन ही वो लड़की है? रिलेशंस एग्जाम्स की तरह नहीं होते कि ओवरनाइट पढ़ा और मार्क्स आ गए, पूरे साल हार्डवर्क करना पड़ता है। नहीं श्रवण, कोई हड़बड़ी नहीं, ये सुमो का मामला है। जब तक श्योर नहीं होता ना, तब तक कोई एक्शन नहीं। गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग देवराज। छुट्टी में भी आराम नहीं कर्नल? अरे खाली बैठे बैठे मुझे और इसको जंग लग जाए, इससे पहले पहले मैंने सोचा एक्शन ले लूं। चाय पियोगे एक कप? अरे ये हुई ना बात, अभी आता हूं मैं। आ जाओ। उसमें बादाम डालो ना, मजा नहीं। जी कितनी मीठी मीठी धूप निकली हुई है ना। बिल्कुल। चाय पी लो। अरे आप भी ले आए, वो कर्नल साहब ने बुलाया घर पर, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, उठ गया तू? नींद पूरी हुई तेरी? थोड़ी और अंगड़ाई ले ले, सोते सोते थक गया होगा। अभी सुबह उठकर पढ़ाई करता हुआ दिखाई दे सकता है मुझे? हाँ चल कर्नल साहब के घर चल, शायद चाय पे ही कुछ सीख ले उनसे। आजा चल। पापा चाय पे क्या सीखूंगा पापा? पापा वो सुबह सुबह चाय पी के उल्टी आती है मुझे। शर्म आती है? फौजी कॉलोनी में लेकर आया हूँ तुझे, ताकि आस पड़ोस के लोगों से घुल मिल के कुछ सीख लेगा, लेकिन नहीं, तू घर पर ही घुसा रहे, ठीक है? वैसे एक बात तो है, भाई साहब की दोस्ती एकदम पक्की है कर्नल साहब से। बस एक बार बुलाया और चल दिए। वो तो है भाई। जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे। सुमन वाला प्यार। पर ये अजीब सी वेयर लड़की है कहाँ? पापा। हाँ आप ठीक कह रहे थे, मैं भी साथ में चलता हूँ। बस 2 मिनट ब्रश करके आया, ठीक है? आजकल की जनरेशन बड़ी कंफ्यूज रहती है यार। चलिए पापा। पापा मैंने सोचा कि आर्मी स्कूल में एडमिशन ले ही लिया है, तो कर्नल अंकल से थोड़ा डिसिप्लिन सीख लूं। आज पहली बार 2 मिनट नूडल की तरह तैयार हो क्या आ गया? पापा वो कर्नल अंकल की विजडम वाली बातें सुनने की बहुत जल्दी थी मुझे, तो इसीलिए। चाय ठंडी हो रही होगी, चलिए ना पापा।
प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह। बस पीटीए में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर तारीफ के कुछ शब्द पहली बार सुना इस नालायक के बारे में। कम से कम बेचारे को नालायक तो मत कहिए अब। बिल्कुल, आर्मी स्कूल ज्वाइन करने का कुछ असर तो दिख ही रहा है, राइट श्रवण? हाँ हाँ, असर तो दिख रहा है। इसे ऐसे टैलेंटेड और हेल्पफुल क्लासमेट्स जो मिले अंकल। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि श्रवण को तुम्हारी जगह एक्सचेंज कर दूँ। नहीं, ये ऑफर नहीं है। अच्छा पापा, हमें थोड़ी देर में जाना है, तो स्कूटी एकदम परफेक्ट है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो इन हाउस मैकेनिक है ना। तब थैंक यू, आपको टेस्ट ड्राइव के बाद ही मिलेगा। डन। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। भाई साहब, नाश्ते का वक्त है, आप लोग नाश्ता करके जाइएगा। तो वेस्ट का काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, और सच पूछिए तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी तेजी से सब हो जाएगा। अच्छी बात है, कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। जरूर जरूर। ओ, क्या हुआ भाई साहब? वो चीनी थोड़ी कम है। हम लोग थोड़ा कम पीते हैं, मैं मंगवा देता हूँ। डमरू, चीनी मैं लेकर आता हूँ ना। Such a nice boy. प्रीत बल सनी। हाँ? वो पापा को चीनी चाहिए थी। ला भाई, ये बोझ मुझे उठाने दे। तुमने तो बड़ी स्मार्टली पूरा क्रेडिट ले लिया। तुम हो इसीलिए बदल रहा हूँ। 100%। मेरे साथ रह के तुम थोड़े शांत, थोड़े पोलाइट, थोड़े जेन्युइन टाइप हो रहे हो, समझे? तुम स्क्रैचिंग ढूंढो। यानी अच्छाइयां मेरे अंदर पहले से थी, तुम बस कुरेद कुरेद कर निकाल रही हो। देविका से बात की? नहीं यार, एक्चुअली मैंने सोचा उसे फेस टू फेस बात करूं। फोन पर बात करना डिसरिस्पेक्टफुल सा होगा, रूड टाइप, और उस वजह से जितना हर्ट होना होगा ना, उससे ज्यादा हो जाएगी वो। जब से तुम मिले हो तब से पहली बार तुम्हारी बात सुन के इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। हाय, इतना टाइम लग गया। एक दूजे के वास्ते बने, हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। जो मन में है बोल दूं, आफत तो नहीं मचा देगी। फिर से नाराज हो गई तो क्या हुआ? शेर है तुम, दोबारा मना लियो। चल बोल ही देता हूँ।